नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी यातायात के लिए बंद है और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के कारण हाईवे पर बढ़ी हुई फिसलन के कारण शुक्रवार को एहतियातन यातायात पर रोक लगा दी गई थी और अभी भी हाईवे खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कश्मीर से और यहां आप देखिए किस तरह से गाड़ियों की आवाजाही देखी गई थी, लेकिन कश्मीर की ओर जाने वाली गाड़ियां उधमपुर में रोकी गई हैं। सैकड़ों वाहन उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक रास्ते में रोक दिए गए हैं। वहीं बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है, जिसके चलते फिलहाल यातायात बहाल करने पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। हाईवे बंद होने के कारण कई ट्रक भी रास्ते में फंसे हुए हैं, जिससे कश्मीर घाटी में जरूरी रसद की सप्लाई रुक गई है। चलिए तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने उधमपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से आवाजाही के लिए रास्ता अगर बंद हो गया है तो यहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रामबन से लेकर आप देखिए श्रीनगर तक किस तरह से यहां पर हालात बने हुए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बाधित है। उधमपुर से ही हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आवाजाही को लेकर जिस तरह से रास्ता बंद हुआ है, क्या आसार है, कब तक रास्ता खुलेगा और जो गाड़ियां वहां पर रोकी गई हैं उनके लिए क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, देखिए आशा, सर्दियों की पहली बारिश और पहली बारिश के चलते जो उसका असर है वो NH-44 पे पड़ा है। हमने ये सुबह सुबह देखा कि जितनी भी कश्मीर बोर्ड की गाड़ियां थी उनको जो है वो घाटी की तरफ जब सुबह सुबह जाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन दोपहर शाम तक हमने देखा कि उसी तरह से लंबी लंबी कतारों में जो मुसाफिर हैं, जो यात्री हैं, वो अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आगे जाने की अनुमति हमें मिलेगी। लेकिन आज हमने ये देखा कि सिटी के अंदर भी जाम की स्थिति बनी रही और हाईवे की मैं बात करूं तो हाईवे पे हजारों की तादाद में जो मुसाफिर बाहरी राज्यों से जो टूरिस्ट है, जो बर्फबारी देखने जाना चाहता है, उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अब कुछ मिनट पहले हमने जो उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो लोकल रूट है, जो कोई पत्नीटॉप टूरिस्ट या यात्री जाना चाहता है, जिसके पास होटल की ऑनलाइन भी, उसको ही है जो है की अनुमति दी जा रही है। लेकिन जो कोई गाड़ी की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जानी चाहती है, अच्छा, उनको जो है फिलहाल अभी किसी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, कंट्रोल रूम के कुछ नंबर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं, वो श्रद्धालुओं तक या फिर जो यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं उन तक पहुंच पाया है कि राहत के लिए वहां से कंफर्मेशन आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन गाड़ियां रास्ते में रुकी हुई हैं, उनके लिए क्या कुछ अरेंजमेंट है? बिल्कुल, देखिए हमने ये ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो जारी किए गए थे, लेकिन हमने ये सुबह सुबह जरूर देखा कि अभी भी जो यात्री बाहरी राज्यों से जो कश्मीर की तरफ जाना चाहता है वो अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है। लेकिन जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि कहीं आप जो सुरक्षित जगहों पर जो है वो चले जाइएगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा कि जो जिखैनी चौक का जब भी रामबन सेक्टर के अंदर कहीं हाईवे बंद होता है तो जहाँ इस इलाके सरमोली के मुकाम पे बंद होता है, तो यही वो जिखैनी चौक का पड़ाव है जहाँ से छोटी या बड़ी गाड़ी जो घाटी की तरफ जाना चाहती है उसको आगे जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन यात्री वाहन है या फिर मालवाहक भी बीच में है? देखिए, दो छोटी गाड़ियों को फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है। जो बड़ी गाड़ी है जिसमें हमने ये देखा कि सब्जी या फल हैं, उनको भी फिलहाल जो है वो जिखैनी चौक पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जब भी जैसे ही मौसम साफ होगा, जहाँ वहां से बर्फ हटाई जाएगी, तो उनको ये कहा जा रहा है कि जो जिसमें फल और सब्जियां हैं उनको जरूर जो है वो आगे जाने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आज सुबह से कोई भी जो घाटी की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती थी, अच्छा, उनको फिलहाल जो है वो किसी गाड़ी को जो है वो जाने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी? कुछ आसार लग रहे हैं, क्योंकि मौसम तो इसकी यहाँ पर इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल कोई इस तरह की ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि कब तक जो है वो इन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। लेकिन हमने ये सुबह सुबह जरूर देखा था कि जो पत्नीटॉप भी बाहरी राज्यों से जो टूरिस्ट जाना चाहता था, उनके पास भी अगर होटल की बुकिंग होगी, उनको भी जो है वो आगे जाने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन फिलहाल लोकल रूट की मैं बात करूं, जहाँ कोई डोडा, जहाँ भद्रवाह, जहाँ कोई इस तरफ जाना चाहता तो फिलहाल उनको जाने की अनुमति है। लेकिन हमने ये देखा आशा कि अगर शहर की मैं बात करूं या हाईवे की मैं बात करूं तो वहां पे जाम की स्थिति जो है वो अभी भी बनी हुई है।
जो कोई जम्मू से अभी भी ये सोच रहा है कि उसको पत्नीटॉप की तरफ जाना है, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिस तरह से हमने ये भेजी हैं, तो उसमें जरूर देखें कि अभी भी जो है वो जाम की स्थिति उस इलाके के अंदर उसी तरह की बनी हुई है। लेकिन अभी जैसे ही कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो है वो कोई हेल्पलाइन नंबर तो जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि आज के दिन भी जो है वो किसी गाड़ी को जो है वो घाटी की तरफ जाने की अनुमति जो है वो किशोर, आशा कोई दी ऐसा जाएगी। हेल्पलाइन नंबर आपके पास हो जो दर्शकों के साथ आप साझा कर सकें कि वहां से आप कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए रामबन जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जरूर जो है वो जारी किए गए हैं। जितने भी एसएचओ उस इलाके के अंदर पड़ते हैं, नासिर से आगे, वहां जरूर जो है वो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लेकिन अगर उधमपुर पुलिस की बात करें तो इनकी तरफ से जो है वो बार बार जितने भी जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं, गाड़ी के माध्यम से जो वहां पे यात्री पहुंच रहे हैं उनको जो है वो बार बार ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के माध्यम से उनको ये कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो कोई लिस्ट या एडवाइजरी जारी की जाएगी, जरूर जो वहां के जो टूरिस्ट अभी भी इंतजार कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर रोक जो जिखैनी चौक है वहां पे लगा दी गई है। किसी की गाड़ी किशोर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, अगर आप घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर अपने आप देखिए जो प्लान आप बना रहे हैं उसे ना बनाइए, क्योंकि यातायात के लिए पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है। यातायात आप देखिए, वाहन रास्ते में रोके गए हैं, फिलहाल यहाँ पर बंद है। और अगली यातायात की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से अगर बढ़ाई जाती हैं, पहले मौसम की क्लियरेंस यहाँ पर मिलेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी राहत भरी खबर नेशनल हाईवे से कोई भी सामने नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जिला राजौरी, पुंछ और कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड भी यातायात के लिए बंद कर दी गई है। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और प्रशासन की माने तो आज शाम तक यहां पोशाना तक बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। सुरनकोट के एसडीएम फारूक अहमद खान ने ये जानकारी देते हुए बताया कि लोगों से फिलहाल मुगल रोड पर यहां देखिए सफर न करने का आह्वान किया गया है। और जाहिर तौर पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। वहां पर बर्फ को काटने के लिए मशीनों को इस्तेमाल में लगाया गया है, लेकिन अभी तक राहत भरी खबर देखने को नहीं मिली। और जब तक ऐसी खबर नहीं आती तब तक आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। सुबह से रात देर तक बारिश हुई है और स्पेशली मुगल रोड पे काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसको देखते हुए मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए हमने कम्प्लीटली बंद रखा है। स्नो क्लियरेंस के लिए मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय कर ली गई है और जो ही हम इसको क्लियर कर पाएंगे तब एडमिनिस्ट्रेशन एक कलेक्टिव डिसीजन लेगी और इसको ट्रैफिक के लिए फिर खोलेंगे। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पोशाना तक, चूँकि वहाँ काफ़ी पॉपुलेशन है जो वहाँ ही रहते हैं लोग, हमने वहाँ तक स्नो क्लियरेंस जो है वो स्टार्ट कर ली हुई है मॉर्निंग से और होपफुली हम शाम तक उसको ट्रैफिकेबल बना लेंगे पोशाना तक, जो आर्मी पोस्ट है वहाँ तक। यही गुजारिश रहेगी कि जब तक हम उसको पूरी बर्फ हटा ना लें और वो सेफली ट्रैवल करने के लिए ना हो, तब तक रिक्वेस्ट रहेगी कि मुगल रोड से ट्रैवल करने का प्लान ना बनाएं। जब हम सेफली ये ट्रैवल के लिए बना लेंगे तब हम अनाउंस करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम आपको अलो करेंगे, तब आप प्लान करें। तो चेनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में इस सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। पिछले कुछ समय से खुश्क मौसम लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा था। अब चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछने से लोगों ने राहत की सांस ली है। डोडा में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे वहां शीतलहर भी जोर पकड़ चुकी है। बर्फबारी से जिले के कुछ दूरदराज के इलाकों में सड़क संपर्क कट चुका है और प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। जिला डोडा शहर की बात करें तो यहां आज सुबह कुछ समय पहले ही जो बर्फ गिरी पिघल गई, लेकिन वहां पर बारिश का दौर जारी रहने की वजह से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। लोगों के मुताबिक बारिश और बर्फबारी ने फसलों में भी नई जान फूंक दी है। अगर हम जिला डोडा के हवाले से आज की बात करें, आज सुबह 8 बजे के करीब हमने आपको लाइव विजुअल्स दिखाए थे किस तरह से जिला डोडा के अंदर यानी कि मैदानी इलाकों में किस तरह से बर्फबारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम
बालाई इलाकों की बात करें वहां पे काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम क्या और किस इलाके के आप रहने वाले हैं? सर मेरा नाम सरफ सिंह और मैं इलाका ब्यावली कोठी से बिलोंग करता हूँ। तो आप इस मौसम की पहली बर्फबारी के बारे में सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये जो बर्फबारी हुई है, सबसे पहले तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है, परमात्मा को, खुदा का शुक्र है जो कि लोगों को राहत की सांस मिली है। हमारा इलाका जात में कम से कम 6-6.25 इंच बर्फ़ है और उससे इलाका जो कोटी है उसके बड़े बड़े इलाका जात आते हैं, उनमें 1-2 फुट बर्फ़ आई हुई है। तो मैं कहता हूँ ये ऊपर वाले का शुक्र है। दिसंबर की जो बर्फ़ है ये ज़मींदार के लिए 100% मुफीद है और ज़मींदार के लिए ज़मींदार लोग बहुत खुश हैं। ख़ास करके श्रीनगर के मेवा जात वाले लोग जो हैं, जी राष्ट्र जम्मू कश्मीर की बात करूं तो श्रीनगर के जो उन्होंने राहत की सांस ली हुई है पिछले 5-6 सालों से, तो ये ऊपर वाले की शुक्र है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र हम करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये जो बर्फ़बारी लाई और बारिश आई, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है हम लोगों पे। क्योंकि काफ़ी टाइम से सर लगभग तो 2-3 महीनों से बारिश भी नहीं थी, तो बर्फ़ का तो नाम ही नहीं था। तो इस बार जो ये दिसंबर के एंडिंग में बर्फ़ पड़ी, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो इससे आगे गर्मी के सीज़न में भी सर बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो नदी नाले भी हैं पानी इनमें कम से कम बहता रहेगा। और खासकर ज़मींदार तबका जो है ये बहुत खुश है, क्योंकि आगे उनको खेती बाड़ी करने में भी आसानी हो जाएगी और जो पानी वगैरह नदी नालों में है उसमें भी बेहतरी होगी। इस वक्त पंचायत हाथ में करीबन 9 से 10 इंच बर्फ़ पड़ी हुई है। मल्ला में कोई करीबन 1 फुट बर्फ़ पड़ा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये बारिश जो हुई करीबन 6-7 महीने के बाद हुई है। सारी दुनिया दुआ कर रही थी, अल्लाह से मांग रही थी कि बारिश हो, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। किस तरह से लोग खुश नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़मीनी सतह पे काम कर रही है। अलग अलग एरियाज़ में जो है वो टीमें भेजी गई हैं, रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। अगर मैं या शहर की बात करूं, म्यूनसिपल कौंसिल भी अपना काम कर रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को सुधार रहा है। जहां पे कल देर रात भी आपने देखा था मौसम ने जहां पे एक बार फिर से करवट बदली थी, बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल कौंसिल के लोग जो ड्रेनेज सिस्टम को सुधार रहे थे, आज सुबह जब बर्फबारी हुई उसको भी शहर के अंदर रोड्स के ऊपर जो बर्फबारी थी उसको साफ किया गया। लोगों का मानना है कि बर्फबारी होनी चाहिए ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं आने वाले टाइम में, इस तरह का मौसम अगर रहता है तो कोई भी बीमारी ना फैले। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। तो डोडा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भद्रवा में होने वाला विंटर फेस्टिवल स्थगित कर दिया गया है। 3 दिनों के विंटर फेस्टिवल का आयोजन 29 से 31 दिसंबर तक किया जाना था, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण ये बाधित हो गया है, क्योंकि सड़कें भी बाधित हुई हैं। तो इस पूरे कार्निवल को आप देखिए पोस्टपोन कर दिया गया है फिलहाल। और सड़कों का हवाला देते हुए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने इसे विंटर फेस्टिवल को स्थगित करने की बात कह दी है। बर्फबारी का दौर थमने पर ही अब विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। विंटर फेस्टिवल के लिए भद्रवा की गुलडंडा और जाई सहित कई अन्य पर्यटन स्थलों पर प्रशासन और पर्यटन विभाग ने सभी जरूरी इंतजाम कर लिए थे, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर अब इसका आयोजन कुछ दिनों के बाद किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से जिला डोडा के अंदर पर्यटन स्थल की बात करें तो वहां पर गुलजार ये पर्यटकों से होगा, लेकिन विंटर फेस्टिवल को यहाँ जो कार्निवल होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, खूबसूरती का नजारा तो देखने ही बन रहा है, लेकिन इस बीच में लगातार फेस्टिवल को लेकर अगर बात करें, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई थी? क्योंकि बर्फबारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। अब ताजा तस्वीरें वहां पर क्या कुछ है, ताजा हालात क्या कुछ है? जी, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू द्वारा यहाँ पर कोलिब्रेशन किया जा रहा था और भद्रवा में विंटर फेस्टिवल, जिसका नाम विभ्रंत भद्रवा फेस्टिवल रखा गया था, लेकिन अब जो है इस तरह ये पोस्टपोन्ड हो गया है। और जिस तरह से लगातार बारिश और बर्फबारी भद्रवा के अंदर देखने को मिली थी, अब कुछ दिनों के बाद जनवरी महीने के अंदर दोबारा से इस चीज को करवाया जाएगा। और लगातार यहाँ पर टूरिस्ट जो है घूमने फिरने आ रहे हैं, तो ऐसे में रास्ते बंद होने के कारण और किसी तरह का भी कोई रिस्क ना लेना चाहती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, इसके चलते इसको पोस्टपोन किया गया है। लेकिन विकास, 29 तारीख से ये शुरू होना था, 28 और 29 तारीख को बताया गया था कि इसकी शुरुआत है। उससे पहले कई पर्यटक वहां पर पहुंच गए होंगे, उनको लेकर कोई अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। 29 से 31 तारीख के बीच में ये होना था और ऐसे में
अलग अलग जगहों से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे थे। चाहे मुंबई की बात करूं, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वहां से घूमने भद्रवाह, जायवेली, गुलडंडा, इस आसपास की जगहों पर आ रहे थे और इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि गुलडंडा के पास वहां पर पहले भी बर्फबारी हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज का दिक्कत भी सामना करना पड़ेगा कि कुछ दिन के बाद ये फेस्टिवल होने वाला है, लेकिन आज भी बर्फबारी होने के चलते मतलब बिल्कुल लोग जो है भद्रवाह की ओर रुख कर रहे हैं। और टूरिस्ट ने पिछले साल लगभग 5 लाख से ज्यादा आंकड़ा जो है टूरिस्ट का भद्रवाह में देखने को मिला था। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा चाहता है कि और ज्यादा डेवलपमेंट भद्रवाह के अंदर हो और टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिले और ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे। जैसे यहाँ पर मौसम ठीक हो जाएगा और जाय वैली को अच्छा, आखिरी सवाल विकास की, भद्रवाह को मिनी कश्मीर बनाने की बात हो रही थी कि मिनी कश्मीर की तर्ज पर इस पे काम किया जाएगा। वो काम कब तक पूरा हो पाएगा, कहां तक वो काम पहुंचा है? क्या वाकई में प्रशासन ने वहां पर काम शुरू कर दिया है? देखिए, भद्रवाह की अपनी एक पहचान है और भद्रवाह में कुछ समय पहले जो बीडीए भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो जाय वैली के अंदर लाइट वगैरह वहां पर पहुंचा दी है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर लाइट नहीं थी। अब नेटवर्क की भी चीजें यहाँ पर पहुंचेंगी और जितने भी हट्स हैं उनको दोबारा से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि गर्मियों में काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में सर्दियों में भी लोग यहाँ पर रहें और मजे करें, अपनी फैमिली के साथ आए। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर की अगर बात करें तो 8% जो जीडीपी है वो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म से आती है और अब इसमें लगातार काम करने की कोशिश टूरिज्म विभाग की तरफ से भी की गई है, क्योंकि महज आपने देखा कि जो आंकड़ा एक रखा गया था सामने जिसमें 1.09 करोड़ लोगों की यहां पहुंचने की बात हुई थी और वो आंकड़ा कितना इस बार पार हो पाएगा इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। आगे बढ़ जाते हैं। मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर कटरा में कारोबारियों के द्वारा 72 घंटे के लिए आगे बढ़ाई गई हड़ताल का आज भी असर देखा जा रहा है। मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और साथ ही जहां दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवारों का धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। इन परिवारों की जो महिलाएं हैं वो लगातार धरना दे रही हैं। उन्होंने अब तक यहां से ना उठने का ऐलान कर दिया है। अब इनकी अपनों की रिहाई नहीं होती तो ताराकोट रोपवे का भी काम बंद यहां पर अभी देखिए नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस आंदोलन का असर अब पूरी तरह से मां वैष्णो देवी की यात्रा पर पड़ रहा है, यानी कि रोपवे का काम बंद होना चाहिए, जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई होनी चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने कटरा से, जहां पर आप देखिए श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच में जितने भी वहां पर घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से रोपवे प्रोजेक्ट की वहां पर शुरुआत कर दी गई है और उसी के विरोध में लगातार सड़कों पर यहां महिलाएं हैं, क्योंकि इन्हीं के परिवार वालों की गिरफ्तारियां हुई है और उसे मद्देनजर रखते हुए धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखा गया है कि जब तक रोपवे का काम बंद नहीं होता, रिहाई नहीं होती, तब तक ये लोग यहां से उठने वाले नहीं है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक बड़ा आश्वासन इन लोगों को दिया गया है कि बिल्कुल यहां पर इन लोगों के काम पर कोई भी डंडा चलाने की कोशिश नहीं होगी। चलिए, तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सोहन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं कटरा से, हमारे संवाददाता। सोहन, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि महिलाएं अब धरने पर बैठ गई हैं। 72 घंटे की स्ट्राइक जो दी, 72 घंटे की स्ट्राइक की जो कॉल दी थी, कल यानी कि 72 घंटे पूरे हो चुके थे। ये लोग काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें महिलाएं भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और काफी ज्यादा संस्थाएं भी ज्यादा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी रियासी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जम्मू से भी लोग आके इनको जो संघर्ष समिति है इनको समर्थन देने के लिए उतरे हैं। और आज की मैं आपको अभी की बात बताऊं तो ताजा अभी भी कि जो यहाँ पे जो शालीमार गार्डन में यहाँ पे धरना प्रदर्शन जहाँ पे चल रहा था और मुख्य बस स्टैंड पर जहाँ पे जो बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अनशन पे जो बैठे हैं, उनमें से 5 लड़के जो कि सुबह बीमार भी हो गए थे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया था, क्योंकि 72 घंटे से जो कि जो अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे वहां पे बैठे थे। मगर अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इनसे बात करने के लिए यहाँ कोई आश्वासन अभी तक आ पाया है?
यहाँ पे नहीं पहुंचा, उसके चलते ही जो कि कल यानी कि आज से फिर से एक बार 72 घंटे की स्ट्राइक पे और एक बार ऐलान कर दिया है संघर्ष कमेटी की तरफ से। मगर आज की मैं बात करूं तो आज बीजेपी के बलदेव राज शर्मा जी जो एमएलए हैं यहाँ के श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो भी उस संघर्ष में यहाँ पे पहुंचे। उनका साफ तौर पे ये कहना कि मैं ऊपर हाई अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, यानी कि वो जो 6 लाइन दिल्ली, अमृतसर और कटरा में जो आ रहा था उसका जो लिंक जो ताराकोट मार्ग पे दे रहे थे, हालांकि वो लिंक जो है वो बंद कर दिया इन्होंने। उनका साफ तौर पे ये कहना कि जो IM जो 6 लाइन का जो आ रहा है वो सिर्फ कटरा तक ही आएगा, कटरा से आगे जो ताराकोट मार्ग तक चल रहा था वो फिलहाल नहीं जाएगा। मगर रोपवे की बात की उन्होंने तो रोपवे के साथ उन्होंने बोला कि मैं संघर्ष कमेटी के साथ हूं। सोहन, आवाज आ रही है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बोला गया था कि रोपवे प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है उसमें इन लोगों को कोई आघात नहीं होगा, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए इसे चलाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन और अभी तक कोई मात्र आश्वासन नहीं आ पाया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने जो आश्वासन दिया था, इन्होंने बोला कि जो बिल्कुल ठीक बोला आपने, दिव्यांग के लिए, और इससे पहले जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी, बैटरी कार सेवा की शुरू की थी, वो भी दिव्यांगों के लिए ही शुरू की थी। मगर आज की डेट में देखा जाए तो वो सिर्फ VVIP कल्चर के लिए ही है, मगर दिव्यांग और आम आदमी के लिए वो सेवा यहाँ पे नहीं उपलब्ध करवाई जाती। के साथ बात करके ये फैसला लिया गया था, बड़ी बात कही गई थी अंशुल गर्ग की तरफ से भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि कॉन्फिडेंस में लिया गया है स्टेक होल्डर्स को। उन स्टेक होल्डर से बात करने की कोशिश की गई है कि आपने उस वक्त हरी झंडी कैसे दे दी है फिर? जी बिल्कुल, अंशुल गर्ग ने जब एक प्रेस वार्ता यहाँ पे की थी, प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जो स्टेक होल्डर हैं कटरा के जितने भी संस्थाएं, उनसे बात की जाएगी, उसके बाद ही जो रोपवे का कार्य जो शुरू होगा। मगर इन्होंने कोई भी कार्य कोई भी स्टेक होल्डर यहाँ कटरा के निवासी के साथ बात नहीं की। उसके बावजूद भी जो गंडोले का कार्य है वो ताराकोट मार्ग पे वहां पे लगाया जा रहा था। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर ताराकोट पे मार्ग पे अगर गंडोला लगता है तो कहीं ना कहीं आस्था जो माँ वैष्णो देवी की आस्था है, जहाँ पे बाण गंगा पड़ती है, पाद का पड़ता है, अर्धकुंवारी पड़ती है, वहीं से होते हुए माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो जाते थे। मगर आज यहाँ पे जो गंडोला वहां पे ताराकोट मार्ग पे जो लगाया जा रहा है उसके कहीं ना कहीं ये सारे जो विरोध में है उसके खिलाफ हैं। इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो अपील की गई कि जिनकी गिरफ्तारियां की गई हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो लोग गिरफ्तार किए हैं, जहाँ की 18 लोग जो हिरासत में रखे हैं, लोग कटरा के लोगों का, उनकी जो जितनी उनकी घर वाले हैं, जो बीवी बच्चे जितने भी हैं, वो सारे यहाँ पे बैठ चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना कि अगर हम पीसफुली यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हमने क्रिमिनल जो हमारा कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल नहीं है, आम क्रिमिनल नहीं है, जो कि हमें वहाँ पे जो जेल में डाला गया। इन लोगों की ये मांग है जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए और गंडोले का जो काम है वो बंद नहीं होगा तब तक, चाहे वो 1 महीना रहे, चाहे वो 2 महीने रहे, चाहे वो साल भर रहे, बंद रखना कटरा तब तक बंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जुड़ने के लिए। और अगले 72 घंटे के लिए यहाँ पर कॉल दे दी गई है कि धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जो 18 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई की बार बार मांग की जा रही है और जो रोपवे प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है उसके काम को बंद करने की ये बड़ी मांग रखी गई है। अब देखना बहुत ही अहम रहेगा कि श्राइन बोर्ड की तरफ से इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है और केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ फैसला देती है। आगे बढ़ जाते दूसरी ओर देश के कोने कोने के साथ विदेश से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं को कटरा में जारी आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दुकानें आदि यहां पर बंद रहने से श्रद्धालुओं को खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, उन्हें ही मिल पा रही हैं। श्रद्धालुओं ने सरकार से कारोबारियों के साथ मिल बैठकर इस मुद्दे का हल निकालने का आह्वान कर लिया है ताकि यात्रा पर आंदोलन का और असर न पड़ने पाए। देखिए, मेरा नाम रामेंद्र कुमार गोस्वामी है, प्रतापगढ़ यूपी से आया हूँ। हर वर्ष आता हूँ, लेकिन इस बार जो है ये आंदोलन और बंदी के कारण समस्याएं हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ कि भोजन आदि की व्यवस्था बहुत ही दिक्कत कर रही है, कहीं भोजन नहीं मिल रहा है, ज़रूरत की सुविधाएं सब बंद हैं, पानी नहीं मिल रहा है। हमारे साथ जो वयोवृद्ध लोग आए हैं उनके लिए साधन नहीं मिल रहा है, न घोड़ा न पिट्ठू, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। समस्याओं के साथ दर्शन हो रहा है, इसलिए ये सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मेरा नाम उत्सव भूषण है, प्रतापगढ़ यूपी से आया हुआ हूँ। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान समय में जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, पूरी मार्केट बंद है और मौसम भी जो है ठंड ज़्यादा है, तो इस ठंड के मौसम में दुकान बंद होना, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, प्रदेश से विदेश से भी कुछ बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वर्तमान में मार्केट बंद होने से बहुत परेशानियां हो रही हैं। ना तो खाना मिल रहा है, कहीं किसी को
मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, किसी को कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए, स्टे के लिए आवास चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ वर्तमान समय में जो सरकार है उससे निवेदन ये करते हैं कि जो यहाँ की जो है मांगे हैं, यदि जायज़ हैं तो वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू जम्मू के जीएमसी अस्पताल बेहद खफा नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज इस अस्पताल का औचक दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेकर जीएमसी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। आलम यह था कि अस्पताल की इमरजेंसी में ही ड्यूटी पर तैनात कुछ डॉक्टर वहां से गैर हाजिर पाए गए, जिनके खिलाफ मंत्री ने एक्शन लेने की बात कह दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इमरजेंसी के रोस्टर में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई, कुछ ही ड्यूटी से नदारद पाए गए हैं और यहां अस्पताल की साफ सफाई की जो व्यवस्था है, इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा ऐतराज जता दिया। देखिए, जीएमसी जम्मू जो है ये हमारे लिए एक प्रेस्टीजियस जगह है। यहाँ लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं और बजाय खुद जम्मू से भी लोग आते हैं, राजौरी से आते हैं, पुंछ से आते हैं, सांबा से आते हैं। लेकिन जो एरिया है अंदर बहुत ख़राब हालत है, बहुत बुरी हालत। तो कुछ डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं, कुछ डॉक्टर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं थे। और जो रोस्टर बनाते हैं, जो बनाया जाता है ड्यूटी के लिए कि आज आपका ये डॉक्टर प्रेजेंट होगा, ये ऑफ होगा, वो रोस्टर को भी देखा। उस रोस्टर के मुताबिक जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे जितने होने चाहिए। ये कि अब आ रहे हैं एम्बुलेंस में डॉक्टर आपके। और इसी तरह पेशेंट यहाँ बाहर पड़े हैं, गंद इतना मचा हुआ अंदर। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, कम से कम क्लीन होना चाहिए, हॉस्पिटल साफ़ होना चाहिए, ताकि वहाँ जाके जो है पेशेंट का सही ढंग से इलाज हो सके, सही ढंग से ट्रीट किया जाए। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है जो कम बीमार होता होगा वो तो यहाँ आके और बीमार हो जाएगा। जो ख़राब हालत है हॉस्पिटल के अंदर, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ऊपर से पेशेंट पड़ा हुआ, इधर से आप वो कलर लगवा रहे हैं और उस कलर की जो स्मेल होती है उसको वैसे भी लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे वैसे बीमार हो जाते हैं, गला आपका बंद हो जाता है। लेकिन वो अभी चल रहा है, पेशेंट वही पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है यहाँ का। देखेंगे अवेलेबल यहाँ काफ़ी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स प्रेजेंट थे, कुछ डॉक्टर्स गैर हाजिर दिखे यहाँ पे, उनके खिलाफ देखा जाएगा क्या हो सकता है। अब देखिए, श्रीनगर में 3 इमरजेंसीज है, हमारी 1 इमरजेंसीज है जिसमें पेशेंट का रश बहुत ज़्यादा है। अब रश कंट्रोल करने के लिए नहीं पड़ेंगे। हाँ, जो आपको अगर सफाई नहीं लगी तो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैं बार बार बोलूँगा, कंस्ट्रक्शन लगी है, इतना बड़ा शेड बन रहा है, आप खुद देखिए, जहाँ शेड कंस्ट्रक्शन लगेगी वहाँ धूल मिट्टी उड़ेगी, और तो इट विल टेक टाइम, इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, 4-6 महीने तो लगते हैं जो भी काम। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ इजाजत दीजिए, नमस्कार।